हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं। हम लोग अपना 7 का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मोशन एंड टाइम। इसके पहले मैंने आपको 7 के और चैप्टर से पढ़ाए हैं, हीट पढ़ाया है, उसके बाद वेदर पढ़ाया, फॉरेस्ट पढ़ाया, इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ाया। तो आज फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और मैं फिर से आपको वही बोलूँगा कि चैप्टर को देखना है, वीडियो को देखना है, कॉपी पेन लेके बैठ के देखिएगा और वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाइएगा जो बहुत आपके आगे काम में आएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना आज का वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? मोशन एंड टाइम, ठीक है। मोशन एंड टाइम, मोशन क्या हुआ, किसी चीज़ कोई चीज़ चल रहा है वो, और टाइम क्या हुआ, कितने टाइम में वो चल रहा है वो, ठीक है। ये जानने के पहले आपको पहले जानना होगा कि किस चीज़ का आपको मेजर करना है मोशन, किस चीज़ का आपको मेजर करना है टाइम। बात को ध्यान से सुनना, किस चीज़ का मेजर करना है मोशन, किस चीज़ का मेजर करना है टाइम, किस क्वांटिटी का मेजर करना है मोशन और किस क्वांटिटी का मेजर करना है टाइम। तो मैं बार बार यहाँ पे एक चीज़ यूज कर रहा हूँ, मेजर, ठीक है, मेजर। किस चीज़ का आपको मेजर करना है, विच क्वांटिटी यू वांट टू मेजर, विच क्वांटिटी यू वांट टू मेजर द मोशन, विच क्वांटिटी यू वांट टू मेजर द टाइम, ठीक है। तो यहाँ बात आता है मेजरमेंट का। पहले आपको जानना होगा मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। किसका बात आता है यहाँ पे? मेजरमेंट का। किसका आता है बात? मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट का बात रहा तो मेजरमेंट क्या है, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हर चीज़ में मेजरमेंट है। आप जाओ बाहर सब्जी लाने, सब्जी वाला आपको तो पूरा उठा के नहीं दे देगा, देगा जी? नहीं देगा। वो क्या होगा, पार्टिकुलरली आप बोलोगे हमको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 केजी चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, आधा केजी चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, तो वो होगा, ठीक है। आप कहीं भी जाओगे हर जगह वो नाप तोल करके ही, मेजर करके ही आपको कोई चीज़ वो देगा, या कहीं भी जाओ, ठीक है। मैं खुद अगर अपना पेट्रोल भराने जाता हूँ गाड़ी का, तो मैं बोलता हूँ क्या कि मुझे 1 लीटर तेल चाहिए, मुझे 2 लीटर तेल चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होगे 1 लीटर हो गया, आप जा रहे हो तो 1 केजी बोल रहे हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ स्पीड, स्कूल पहुँचते में मुझे अगर लेट हो या मैं कहीं जाने में लेट होऊंगा तो मैं अपना स्पीड को बढ़ाऊंगा। स्पीड मेरा क्या है उस समय 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख रहे हो यहाँ पे ये जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है, यूनिट है जिसमें हम लोग को मेजर करके चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ क्या मिल रही है, मुझे तेल मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या जानूँगा, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है किसी चीज़ का, मास इसको बोलेंगे। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। 40 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, स्पीड मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना है। तो मेजरमेंट हर जगह यूज है, आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया। तो मेजरमेंट आखिर होता क्या है, किस चीज़ का मेजर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो और किस चीज़ को मेजर करेंगे तो उस चीज़ का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा। तो एक चीज़ जान लो, यहाँ पे आपको एक टर्म जानना होगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या जानना होगा? फिजिकल क्वांटिटी जानना होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, क्या होता है वो देख लो। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, किसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप उसको क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलो। किसी चीज़ को आप जिसको मेजर कर सको उसको आप क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, मास, ठीक है, किस में मेजर होगा ये? ग्राम में, किलोग्राम में, ये सब चीज़ में ये मेजर होगा। और भी, ठीक है, सिर्फ यही नहीं, और भी पाउंड में भी मेजर होता है, ठीक है। उसके बाद लेंथ,
कितना लेंथ आप कवर कर रहे हो, सिर्फ कवर डिस्टेंस के मामले में नहीं, कितना मान लो आप जाते हो कपड़ा लेने के लिए, इतना लेंथ का हमको कपड़ा चाहिए, तो लेंथ को किससे मेजर करोगे, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, और भी क्या होता है मिलीमीटर, जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम, टाइम को किस में करोगे, सेकंड में, मिनट में, आवर में, ठीक है। फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में। ये सब चीज़ें में क्या होंगी, चीज़ें मेजर होंगी, ठीक है। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में क्या होगा, टेम्परेचर मेजर होगा। तो आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे मास हो गया, मास को मेजर कर रहे हैं, तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को मेजर कर रहे हैं, टाइम क्या है मेरा, फिजिकल क्वांटिटी। और टेम्परेचर को किससे मेजर कर रहे हैं, वो क्या है मेरा, फिजिकल क्वांटिटी। मेजर कर रहे हैं मतलब किस चीज़ में मेजर कर रहे हैं। हम टाइम बोलेंगे 2, तो 2 क्या, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर, क्या, तो यहाँ पे मेजर होगा, ठीक है। तो इसलिए मेजरमेंट का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा होता है। और फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी मेजर होगा उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। अब आता है बात आपका, किस चीज़ को किस चीज़ में मेजर कीजिएगा आप, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट से पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि पहले क्या है, लंबाई, लेंथ नापने के लिए चीज़ें यूज होती थी, किसका, फुट स्टेप आपका हो गया, ठीक है, फुट स्टेप हो गया। क्या चीज़ें यूज होती थी, फुट स्टेप, जैसे कि कितना आप चले, कितना कदम चले, उससे क्या हुआ, मेजर हो गया। क्या होता था पहले, फुट स्टेप, हैंड स्पैन और आर्म क्यूबिट। बात समझो, पहले जब हमारे पास मीटर स्केल नहीं था, अगर नापना होता था, यहाँ से वहाँ जाना है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से, और जो सामने वॉल है वहाँ तक जाने का कितना लेंथ होगा, तो कदम चलेंगे 1 2 3, मान लो कितने स्टेप्स में आ गया वो मेरा वॉल, मान लो आ गया 5 स्टेप्स में, तो कह दिए 5 कदम हो गया। और एक बॉल उससे भी पीछे अगर हो, तो मान लो 5 से ज़्यादा स्टेप्स में लगे, तो क्या बोलेंगे, अगला बॉल जो है वो 6 स्टेप्स पे है, ठीक है। या कोई चीज़ रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है आपके सामने, आप जहाँ देख रहे हो वीडियो को, आपके सामने रूम में कोई चीज़ रखा हुआ है, तो आप कितना कदम चल के वहाँ पहुँच पाते हो, वो क्या कहलाएगा, फुट स्टेप कहलाएगा, ठीक है। वो ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, और वो डिपेंड करेगा, ध्यान दो, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। ये क्या होगा, वैरी भी करेगा ना, ये क्या होगा, वैरी करेगा। बात समझो, वैरी करेगा मतलब क्यों, कैसे वैरी करेगा, मेरा हाइट छोटा है, किसी का हाइट लंबा है, तो मान लो मेरा, हमको वहाँ से वहाँ पहुँचने में लगा 5 कदम, वो क्या होगा, 2 कदम में पहुँच जाए, 3 कदम में पहुँच जाए, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है, ये वैरी कर रहा है, मतलब क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसी तरह हैंड स्पैन में हाथ से देख लो कितना हाथ का दूरी पे होगा, ठीक है। आर्म में आप आर्म से देखते हो, क्यूबिट में उसको देखोगे, तो ये सब चीज़ क्या है, वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इट विल वैरी। इसको लिखता हूँ अच्छे से यहाँ पे, वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन क्या होगा, ये जो मेजरमेंट का तरीका है वो सब क्या होगा, वैरी करेगा, मतलब ये क्या होगा, सो नॉट एक्यूरेट, ये क्या होगा, एक्यूरेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ऐसा चीज़ लाया गया जो सबके तरफ से एक्सेप्टेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऐसा चीज़ लाया गया कि सब कोई उसको यूज करे, ठीक है। द मेजरमेंट्स which can be uniformly used by everyone
इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, क्या मैंने बोला आपको कि वैसा मेजरमेंट या वैसा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिखो, वैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो सबके द्वारा यूज किया जाए, जो सबको यूज कर सके, वैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे। ये क्या है? ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो क्या बोलोगे? ये वैरी करता है। कैसे वैरी करता है? मैं छोटा हूँ, आप लंबे हो, आप जल्दी पहुँच जाओगे किसी डिस्टेंस तक, आप जल्दी मेजर कर लोगे। मान लो आपके सामने का चेयर रखा हुआ है, मुझे 5 स्टेप्स लगे, 5 फुट स्टेप्स लगे, 5 हैंड स्पैन लगे, 5 आर्म क्यूबिट लगे वहाँ तक मेजर करने में। आप मुझसे लंबे हो तो क्या होगे? आप हो सके 2 हाथ में ही मेजर कर लो, 2 कदम में ही पहुँच जाओ। तो ये वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है और इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोलेंगे। बट वैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो सबके द्वारा यूनिफॉर्मली यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ 1960 में, इसी को देखते हुए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसमें क्या हुआ? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर एक संस्था है वर्ल्ड की, मेजर्स क्या की? रिकमेंड की, रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ यूनिट, उन्होंने रिकमेंड किया एक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, विच वुड बी वाइडली यूज्ड बाय एवरीवन, जो सबके द्वारा यूज की जाएगी, एवरी वन, एंड नेम्ड इट और उसको क्या नाम लिखा गया? नेम्ड इट एज अ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसको क्या बोला गया? एसआई यूनिट बोला गया। और एसआई यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं, इसका एब्रिविएशन क्या है? सिस्टमे इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ये फ्रेंच में लिख बोला जाता है। देखो बहुत अच्छे से समझो बात को। देखो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कैसे मेजरमेंट हो रही है, चीज़ें कैसे मेजर होंगी, कौन सा यूनिट कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको इसको समझना है कि 1960 में क्या हुआ कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट और मेजर्स ने क्या किया? एक रिकमेंड किया सिस्टम ऑफ यूनिट को। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है और एक ऐसा यूनिट चाहिए था जिसको बोलते थे स्टैंडर्ड यूनिट, जो सबके द्वारा यूज हो। तो एक संगठन, एक आपका ये कमिटी है, ठीक है, उन्होंने 1960 में क्या हुआ? उन्होंने दिया एक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या हुआ? बोला गया उसको एसआई यूनिट। ठीक है, जान लो एसआई यूनिट का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। एसआई यूनिट दिया गया, उसको उन्होंने क्या बोला? सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, और ये ऐसा यूनिट है, इसके जो यूनिट्स होंगे, इसके अंदर जो वैल्यू होंगे, जो क्वांटिटी होंगे, वो कौन कौन होंगे? वो कौन कौन होंगे? उसके अंदर जो एसआई यूनिट के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे वो कौन कौन होंगे? ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ तक अच्छे से समझ के इसको नोट करो। अब देखो मैंने जो बताया था कि 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने रिकमेंड किया एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका नाम क्या दिया? और जो सबके द्वारा यूज किया गया, एवरीवन के द्वारा यूज किया गया, और उसको बोला गया एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम में इंटरनेशनल दी यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ई भी लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रेंच में। अब क्या होगा? इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर, अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? वैसा यूनिट जो सबके द्वारा यूनिफॉर्मली वाइडली एक्सेप्टेड यूज किया जाए,
उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। द यूनिट विच आर यूज्ड यूनिफॉर्मली बाय एवरीवन इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। तो एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर, सिस्टम का नाम क्या है? एसआई यूनिट। क्या? एसआई यूनिट। किसके अंदर का बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एसआई यूनिट के अंदर। सिस्टम का नाम क्या है? एसआई यूनिट के अंदर क्या स्टैंडर्ड यूनिट लिए गए, क्या लिए गए? तो पहला क्या आएगा आपका, इसके अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट लिए गए? तो पहला क्या आता है आपका? मीटर। ठीक है, क्या होगा पहला इसके अंदर? मीटर। ये किसका स्टैंडर्ड यूनिट है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये किसका स्टैंडर्ड यूनिट है? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रिटेन एज मीटर। कैसे होगा ये? रिटेन एज एम, स्मॉल एम से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ हो गया मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड। सेकेंड किसका है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होगा ये। रिटेन एज, कैसे लिखोगे इसको? रिटेन एज स्मॉल एस, उसको लिखते हैं सेकेंड के लिए लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर में किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ किसका? किलोग्राम किसका होगा? मास का। ठीक है, किसका? मास का। रिटेन एज केजी। ठीक, चौथा आता है आपका केल्विन। ये किसका होगा? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ किसका? केल्विन किसका होगा? टेम्परेचर का। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे रिटेन एज के, इसको के लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी होता है यहाँ पे। केल्विन की जगह भी आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, सेल्सियस भी लिख सकते हो। इसको डिग्री सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका? यहाँ पे सब चीज़ हो गया आपका इस चीज़ में। स्टैंडर्ड यूनिट देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। मास को तो मेजर कर सकते हैं ग्राम में भी, किलोग्राम में भी, पाउंड में भी। लेंथ को मेजर कर सकते हैं टाइम में भी, हैंड स्पेक में भी, हैंड स्पैन में भी, फुट स्टेप में भी। तो ये क्या है कि एसआई मतलब क्या हो गया कि सब कोई को आपको मानना है कि ये एसआई यूनिट है, सबको यूज करना है वो यूनिट। तो यहाँ पे क्या है कि एसआई सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। मीटर किसका हो गया? लेंथ का हो गया। ठीक है, सेकंड किसका हो गया? टाइम का हो गया। किलोग्राम का किसका हो गया? मास का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एसआई यूनिट आपसे कोई पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो क्या बोलोगे? मीटर। ठीक है, लेंथ बोलूं या डिस्टेंस बोलूं, क्या बोलोगे? मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या बोलोगे? सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ मास तो ग्राम नहीं बोलना, क्या बोलना? किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो क्या बोलोगे? केल्विन। क्या बोलोगे? केल्विन बोलोगे। तो ये सब क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया सबका। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एसआई यूनिट नहीं है, ये क्या है? कॉमनली यूज यूनिट। ये क्या है मेरा? कॉमनली यूज्ड यूनिट। ये डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, कितने लोग फ़ारेनहाइट में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया बात यहाँ पे। अब ये जो एसआई यूनिट के अलावा भी क्या है? बहुत सारा कॉमनली यूज्ड यूनिट है। ठीक है, अदर देन सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट एसआई यूनिट देयर आर मेनी
commonly used units in our everyday life। एसआई सिस्टम के अलावा, एसआई यूनिट के अलावा भी बहुत सारे यूनिट हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट है। जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। FPS, CGS, MKS। अब ये क्या है सर, देख लो बाबू क्या है ये क्या है मेरा फुट है, F4 फुट है, P4 क्या है पाउंड है, S4 क्या है सेकंड है। ठीक है, C यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, G यहाँ पे क्या है ग्राम है, S यहाँ पे क्या है फिर से सेकंड है। MKS में M क्या है मीटर है, K क्या है किलोग्राम है और S क्या है सेकंड। मतलब ये हुआ कि जिस तरह SI यूनिट में हम लोग लेंथ के लिए मीटर लगा रहे थे, टाइम के लिए सेकंड लगा रहे थे, मास के लिए किलोग्राम लगा रहे थे, टेम्परेचर के लिए केल्विन लगा रहे थे, उसी तरह अदर यूनिट सब क्या है, पहला क्या है FPS फुट। ये फुट किसके लिए है, ये लेंथ के लिए है। फुट किसके लिए है, लेंथ के लिए। पाउंड, पाउंड किसके लिए है, मास के लिए। सेकंड किसके लिए है, टाइम के लिए। सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए। जी किसके लिए, ग्राम मास के लिए। एस सेकंड टाइम के लिए। उसके बाद MKS में क्या है, M किसके लिए है, मीटर के लिए। K किसके लिए, किलोग्राम के लिए। S किसके लिए, सेकंड। ठीक है, तो ये सब यूनिट भी कॉमनली यूज में आते हैं, आपको याद रखना है। आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये फुट आपका जो दिख रहा है ये किसका है, लेंथ का। FPS सिस्टम में फुट क्या है, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, समझो सिस्टम अलग अलग है। ये SI यूनिट था, ठीक है, ये FPS है। CGS में देखो लो, ये CGS में क्या है, ये जो सेंटीमीटर है वो भी किसका है, लेंथ का। MKS में देख लो, मीटर भी किसका है, लेंथ का है। तो नाम चेंज हुआ है और आपका जो क्वांटिटी है लेंथ, उसका यूनिट किसमें मेजर कर रहे हैं, FPS में फुट में, CGS में किसमें कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, MKS में किसमें कर रहे हैं, मीटर में। इसी तरह पाउंड क्या है, पाउंड किसका है, पाउंड आपका है मास का। किसका है, मास का। ठीक है, पाउंड मास का है। तो FPS सिस्टम में मास को किस में मेजर करेंगे। इफ समवन विल आस्क यू दैट इन FPS सिस्टम हाउ यू कैन मेजर द मास, देन आंसर विल बी वी कैन मेजर द मास इन पाउंड। इफ समवन विल आस्क यू दैट इन CGS system how you can measure the mass, answer will be in CGS system we can measure mass in gram. If someone will ask you how you can measure kilogram, how you can measure mass in MKS system, you will say in kilogram. इसी तरह टाइम के लिए देख लो, सब में टाइम के लिए सब सेम है, सारा सेकंड में हो रहा है। ठीक है, एक चीज और देखो, MKS को देखो, इसमें लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। और SI में भी देख लो यही सब चीज है, मीटर, सेकंड, किलोग्राम। SI यूनिट में कौन सिस्टम में, इन, यहाँ लिख देता हूँ मिटा के, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, इन दिस हटा के लगा देता हूँ यहाँ पे, इन SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि स्टैंडर्ड यूनिट आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो ये MKS है ये SI यूनिट की तरह काम करेगा, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट की तरह काम करेगा। तो सब में देख लो सेम ही है। यहाँ पे लेंथ मेजर हो रहा है मीटर में, मास मेजर हो रहा है किलोग्राम में, टाइम मेजर हो रहा है सेकंड में। यहाँ भी देख लो वही हो रहा है। SI सिस्टम में भी लेंथ हो रहा है मेजर किसमें, मीटर में, टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम में। तो MKS इज सेम एज SI यूनिट। क्या बोल सकते हैं, MKS इज सेम एज SI यूनिट। क्लियर, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो ये था आपका मेजरमेंट का एक बेसिक सा अच्छा सा इंट्रोडक्शन।
कि किसी भी चीज़ को आप किसी में मेजर नहीं कर सकते हो। कोई बोलेगा हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, कोई बोलेगा मीटर में, कोई बोलेगा किलोमीटर में, कोई बोलेगा डेसीमीटर में, हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, तो नहीं। एक दे दिया गया कि यू हैव टू मेजर द लेंथ इन मीटर विच इज एक्सेप्टेड बाई एवरी वन बाई एज अ एसआई यूनिट। ठीक है, इसी तरह मास का किलोग्राम है, ग्राम है, पाउंड है। ठीक है, तो नहीं, आपको उसमें नहीं करना है, आपको करना है स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ के आप नोट कर लीजिए। जानेंगे हम लोग क्या, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस, ये पता। ठीक है, देखो लेंथ को, मास को मेजर करना टाइम के कंपेरिजन में आसान है। ठीक है, टाइम को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। तो टाइम को मेजर कैसे करोगे, तो यहाँ क्या होगा, एनीथिंग दैट रिपीट इटसेल्फ, एनीथिंग कोई चीज जो खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, कोई चीज अगर खुद को रिपीट कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, देन दैट थिंग इज यूज्ड टू मेजर द टाइम। देखो ये है क्या, मैंने क्या बताया, टाइम का हम लोग करेंगे मेजरमेंट। कोई चीज अगर खुद को रिपीट कर रहा है, कोई चीज अगर खुद को रिपीट कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस चीज को हम लोग एक रेफरेंस ले लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मेजर कर देंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया बात अब समझ में आएगा। देखो खुद को रिपीट करना मतलब क्या, बार बार वही चीज को होना, बार बार टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस रिपीटेडली, उसको क्या बोलेंगे, खुद को रिपीट करना। ठीक है, आप सबको पता होगा कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, अपने खुद के एक्सिस पे, कितने दिन में, 24 आवर्स में एक रोटेशन वो लगा देगा। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन अ 24 आवर्स, वन कंप्लीट रोटेशन हो। ठीक है, तो उसको एक अर्थ क्या करेगा, बार बार करेगा, थोड़ी एक बार गोल घूम के शांत हो जाएगा, वो बार बार वो घूमेगा। तो उसका रेफरेंस लगा के पहले में क्या होता था, टाइम को पहले के लोग मेजर करते थे। कैसे मेजर करते थे, समझो कैसे मेजर करते थे। अर्थ क्या होगा, सन के तरफ भी रिवॉल्व करता है, तो सन का पोजीशन को देख करके लोग पहले टाइम को मेजर करते थे। अर्थ रोटेट कर ही रहा है अपने एक्सिस के अलॉन्ग में, बट बाई सीइंग द पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई, कैसे, बाई सीइंग द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। ठीक है, पीपल यूज टू मेजर टाइम, पीपल यूज टू मेजर द टाइम। ठीक है, अब कैसे, एक दिन कैसे इसके अकॉर्डिंग मेजर होगा। ठीक है, तो लिखो क्या, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज इक्वल टू 1 डे। देखो सन का पोजीशन को स्काई में देख के समझ में आ रहा था कि क्या टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सन का पोजीशन स्काई में क्या होगा, हमेशा एक थोड़ी रहेगा। सनराइज के समय कुछ और रहेगा, फिर आफ्टरनून में सर के ऊपर आएगा, फिर क्या होगा, फाइनली वो सनसेट हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो लोग कैसे जान रहे थे कि एक दिन होता है कि कैसे क्या होगा।
तो वो क्या देख रहे थे कि टाइम जो लग रहा है पहले सनराइज मतलब क्या सुबह होने में और फिर अगला सुबह होने में जो टाइम होगा उसको वो लोग एक दिन कहते थे। ठीक है, एक दिन कहते थे। अब एक मंथ किसको कहेंगे? एक मंथ किसको कहेंगे? तो द टाइम बिटवीन द sighting of one new moon and another new moon is equal to 1 month। देखो मैंने क्या लिखा, एक मंथ कैसे कहते थे? वो मून के शेप को देख के कहते थे। आप देखते होंगे कि पूर्णिमा की रात में क्या होगी, पूरा मून सर्किल होगा, मतलब पूरा आपको फुल मून दिखेगा, या उसको न्यू मून भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, न्यू मून मतलब क्या हुआ, मून जब निकल रहा है, तो फुल मून मतलब क्या हो गया, पूरा जब मून होगा तो नया मून जब निकला और फिर अगला बार देखते हो ना, मून का शेप चेंज होता जाएगा। ठीक है, कभी क्रेसेंट होगा, कभी फुल होगा, कभी हाफ होगा, कभी न्यू होगा। तो एक कुछ ही आप किसी को ले सकते, जरूरी नहीं कि हम न्यू को ही लेंगे, हम कोई भी मून का शेप ले सकते हैं। फिर देखेंगे कब अगला आया। तो न्यू मून आपको पता है ना, 1 महीना लगता है उसको वापस अपने उसी शेप में आने में। तो एक न्यू मून और नेक्स्ट न्यू मून के बीच का टाइम गैप को उन्होंने क्या बोला, 1 मंथ बोला। उन्होंने क्या बोला, 1 मंथ बोल दिया। ठीक है, अब ईयर किसको बोला गया? ईयर किसको बोला गया? द टाइम टेकन बाय द अर्थ to complete one revolution around the sun is equal to 1 year। बात समझो, 1 ईयर किसको बोला जाएगा? अर्थ क्या करेगा, अपने एक्सिस के लॉन्ग गोल गोल घूमेगा। ठीक है, और कितना वो एक पूरे सन के अराउंड कितना दिन में घूम जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, 1 ईयर। ठीक है, तो आपके सामने देख लिया आपने कि 1 ईयर क्या है, 1 मंथ पहले कैसे होता था, 1 डे पहले कैसे होता था, सारा यहाँ पे पोजीशन ऑफ सन को देख के हो रहा था। यहाँ पे बस मून आ रहा था, यहाँ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पहले टाइम मेजर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ बात आ गई 1 डे 1 मंथ 1 ईयर का। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ के नोट करो। उसके बाद हम लोग जरा जानेंगे कन्वर्सन, मिनट का, आवर का, डे का, ईयर का, डिकेड का, सेंचुरी का, मिलेनियम का। इसको अच्छे से समझ के पहले नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, 60 सेकेंड्स में कितना होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, हम ध्यान से देखना है। फिर 60 मिनट्स में कितना होगा, 1 आवर होगा। ठीक है, उसके बाद 24 आवर्स में कितना होगा, 1 डे होगा। ठीक है, उसके बाद 365 डेज में कितना होगा, 1 ईयर। सब बता रहा हूँ अच्छे से, पहले लिखने दो। 1 ईयर, उसके बाद 10 ईयर मतलब 1 डिकेड, मतलब 1 डिकेड। फिर 10 डिकेड में कितना होगा, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी। फिर 10 सेंचुरी में कितना हो जाएगा, 1 मिलेनियम बोलूँ या इसको 1000 ईयर्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ टाइम के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कन्वर्सन टाइप। 60 सेकेंड में 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 मिनट्स में 1 आवर, मतलब 1 आवर में 60 मिनट। 24 आवर्स में 1 डे, 1 डे में 24 आवर्स। 365 डेज में 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में 365 डेज। 10 ईयर का 1 डिकेड, 1 डिकेड में 10 ईयर।
10 डिकेड में 1 सेंचुरी, और 1 सेंचुरी इक्वल टू 10 डिकेड्स, यहाँ पे डिकेड्स लिख देता हूँ, ठीक है, 10 ईयर्स। फिर 10 सेंचुरीज बराबर 1 मिलेनियम या 1000 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टाइम का आपको कन्वर्सन दिख गया, सेकंड से लेके, मिनट से लेके, आवर से लेके, डे से लेके, ईयर से लेके, डिकेड से लेके, और पूरा सेंचुरी होते हुए मिलेनियम तक, ठीक है। तो यहाँ कन्वर्सन आपको याद कैसे रखना है, कैसे इसको समझना है। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो मान लो मैं आपसे पूछ दूंगा 5 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 5 × 60 मतलब 300 सेकेंड्स होंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना होगा, 300 मिनट। 1 दिन का 24 घंटा, तो 5 दिन का 24 × 5 120 डेज। 1 ईयर में 365 डेज, तो 5 ईयर में क्या करूँगा, 365 × 5। यहाँ क्या करूँगा, 5 ईयर का अगर निकालना होगा मुझे, तो क्या करूँगा, 5 × 365, मतलब कितना हो जाएगा ये, 25, 22 और 17, ठीक है। इतना डेज हो जाएंगे आपके 5 साल में, ठीक है, ये हो गए। इसी तरह 1 डिकेड का 10 साल, तो बात समझ लेना कि साल को कन्वर्ट डिकेड का बात अगर किया जाए तो 10 साल मिला के 1 डिकेड होता है। तो 5 डिकेड में कितना साल होगा, 1 डिकेड का अगर 10 ईयर्स हो गया, तो मैं यहाँ आपसे बोलूँ 5 डिकेड में कितने ईयर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 5 डिकेड में कितने ईयर्स होंगे, तो आपको याद रखना होगा ये रिलेशन। 1 डिकेड में 10 साल, 2 डिकेड में 10 × 2, 3 डिकेड में 10 × 3, तो 5 में कितना होगा, 5 × 10, मतलब 50 ईयर्स के होंगे 5 डिकेड। इसी तरह सेंचुरीज का क्या है, देखो सेंचुरी खुद में क्या है, इसका मतलब होता है 100। तो खुद से कैसे ला सकते हो, सोचो डिकेड से सेंचुरी कैसे लाओगे, 1 डिकेड तो नहीं होगा, 1 डिकेड तो 10 हो गया। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स होता है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स होता है। तो मान लो हमको डिकेड में दिया हुआ है, डिकेड में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको सेंचुरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डिकेड में कितना होता है, 10 साल। 1 डिकेड में कितना होता है मेरे पास, हम लोग के पास 10 ईयर्स होते हैं 1 डिकेड में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 10 डिकेड कर देते हैं, मतलब 10 × 10 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 100 ईयर्स आ जाएगा। देख लो 1 डिकेड में होते हैं 10 ईयर्स, तो 10 डिकेड में कितने होंगे, 10 × 10 मतलब 100 ईयर्स होंगे। और इसको ही मैं क्या बोलूँगा, 1 सेंचुरी। दिख रहा है, आ गया ना कन्वर्शन, ठीक है। इसी तरह 1 सेंचुरी मतलब क्या हो गया, 100 साल। मान लो अगर डिकेड को बदलना था, यहाँ सेंचुरी में हम बदल दिए, डिकेड को किस में बदलना था, यहाँ पे सेंचुरी में, तो हमने क्या किया, 10 डिकेड लगा दिया, आ गया। अब मान लो सेंचुरी है, ठीक है, हमको चाहिए किसमें, मिलेनियम में, तो क्या होगा, 1 सेंचुरी में कितना होगा, 100 साल। देखो अच्छे से देखो, 1 सेंचुरी में कितना होता है, 100 साल। मिलेनियम में कितना होता है, 1 मिलेनियम में कितना होगा, 1000 साल का होगा 1 मिलेनियम। तो खुद सोचो कि 100 में मैं क्या इंटू करूँगा कि 1000 आ जाएगा, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे 100 × 10 कर दूँगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1000 साल आ जाएगा। और जिसको क्या बोलूँगा मैं, 1 मिलेनियम बोलूँगा, क्या बोलूँगा, 1 मिलेनियम बोलूँगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100, 1 सेंचुरी में 100 साल, तो 10 सेंचुरी में यहाँ लिख सकता हूँ, 10 सेंचुरीज। 10 सेंचुरी में कितना होंगे, 100 × 10, कितना, 1 मिलेनियम। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 10 सेंचुरी बराबर 1 मिलेनियम, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्सन के हो गए, टाइम के कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि पहला हमने जान लिया कि सन के पोजीशन को देख के हम लोग टाइम मेजर करते थे, ठीक है। एक सनराइज हुआ, फिर अगला सनराइज होगा, तो क्या बोलते थे, 1 दिन। एक न्यू मून से अगले न्यू मून देखने को क्या बोलते थे, 1 मंथ। फिर एक रिवोल्यूशन अर्थ अराउंड द सन कितना देर में कर देगा, उसको क्या बोलते थे, 1 ईयर।
फिर ये टाइम के कन्वर्सन हो गए। अब जानेंगे कि हम लोग और भी कैसे टाइम को मेजर करने का और भी क्या क्या चीज़ पहले यूज हुआ करता था। ठीक है, पहले इसको समझ के अच्छे से नोट कर लो। और एक बात और, कन्वर्सन अगर सीखना आपको ऐसे होगा तो वो खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, कि 1 मिलियन 1000 हो गया तो 1 मिलियन में कितना सेंचुरी होगा, कितना डिकेड होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, बस ये आपका बेसिक था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखा दिया कैसे कन्वर्सन हो रहा है। अब अच्छे से इसको समझ के पहले नोट करो। देखो, अब जानेंगे टाइम का मेजर करने का अलग अलग तरीका क्या क्या था। पहले सबसे बड़ा तरीका क्या था? सैंड क्लॉक। ठीक है, सैंड क्लॉक। इसमें क्या था? इट वॉज यूज्ड बाय रोमन्स। ये किसके द्वारा यूज हो रहा था? रोमन्स के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या था काम करने का? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, देखो नाम क्या है? सैंड है। अभी कैसे ये टाइम को बताएगा वो देखो। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, काम करने का तरीका क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट सैंड फ्रॉम द upper chamber will fall into lower chamber in the fixed amount of time। किस amount of time में? fixed amount of time। ठीक है, fixed amount of time, and this fixed amount of time was the unit in which time was measured। देखो यहाँ पे क्या मैंने इतना कुछ लिख दिया। सैंड क्लॉक, नाम समझ से करता है, सजेस्ट कर रहा है कि सैंड क्लॉक। इसको पहले रोमन्स ने यूज किया और इसका प्रिंसिपल क्या था? आपने देखा होगा सैंड क्लॉक इन द सेंस कि आप पहले खेलते होगे, टाइम को टाइम के अगेंस्ट रेस करते होगे, मतलब टाइम देखते होगे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक तरह का बीकर टाइप का होगा और लगभग आपका कुछ इस तरह का शेप का वो बीकर होगा, नीचे ऐसा कुछ होगा और यहाँ भी क्या होगा आपका, ये हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आप सैंड डालोगे, यहाँ से क्या होगा, सैंड नीचे गिरना स्टार्ट होगा। ये हो गया अपर चैम्बर, ये हो गया लोअर चैम्बर। तो सैंड यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा और कितना देर में पूरा सैंड नीचे गिर जाएगा वो क्या होगा, एक फिक्स होगा। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सैंड का क्वांटिटी को भी चेंज नहीं कर रहे हो। आपने अगर सैंड लिया है 1 kg तो आप 1 kg ही रखोगे, आधा ग्लास लिया तो वही रखोगे। और देखोगे इसके अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में, ये हो गया इसका, मान लीजिए ये हो गया इसका अपर चैम्बर और ये वाला पार्ट हो गया लोअर चैम्बर। क्या हो गया ये हो गया अपर चैम्बर और ये क्या हो गया, लोअर चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सैंड फॉलो करना स्टार्ट होगा, फॉल करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ सैंड फॉल करना स्टार्ट करेगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैंड है, उसको यहाँ से यहाँ गिरने में जो टाइम होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। और उसी फिक्स टाइम को हमने बेस बना लिया और उससे हमने क्या किया, टाइम को मेजर कर लिया। यहाँ से मान लो गिरने में पूरा सैंड को आपने 1 ग्लास या 1 स्पून जो भी जैसे आपको रखना है सैंड रखे हो यहाँ, वो जब गिर के पूरा यहाँ तक आ जाएगा तो क्या वो खत्म हो जाएगा। आप टाइम देख लिए, टाइम यहाँ पे गिर गया इतना देर में। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगला बार फिर से आपने किया, फिर से गिर गया। तो उसको एक रिफरेंस बना करके टाइम को मेजर कर जा रहा था उस यूनिट में। तो ये काम था सैंड क्लॉक का। ठीक है, दूसरा आया क्या, सनडायल। ठीक है, ये भी क्या हुआ, टाइम को मेजर करने का एक तरीका है। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये बात करेगा सन के पोजीशन को देखते हुए। इट
works on the principle that if the position of the sun in the sky changes, the shadow cast by an object also changes। एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये भी किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है आपके उस प्रिंसिपल पे जहाँ पे सन का पोजीशन देखा जाएगा स्काई में। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि सन का पोजीशन फिक्स नहीं होगा, वो कभी कहीं होगा फिर कहीं होगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, शैडो फॉर्म होगा। आपको दिख रहा होगा बोर्ड के पास मेरा यहाँ शैडो क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे फॉर्म होता है। तो जैसे जैसे सन का पोजीशन होगा शैडो का भी लेंथ बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, कभी चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, कि अभी नून है, अभी आफ्टरनून है, अभी आपका मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और जान लो कि शैडो फॉर्मेशन के लिए सन का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सन डायल है, अब जब सन सेट हो जाएगा तो शैडो फॉर्म करेगा, क्योंकि लाइट ही नहीं मिला ना। अब बोलोगे सर हम कोई और सोर्स ऑफ लाइट ले लेंगे, नहीं, सन डायल मतलब सन को ही आपको लेना है। तो ये फ्लॉप क्यों हो गया, ये फ्लॉप हो गया कि ये सनसेट के बाद काम नहीं कर सकता है। सन डायल क्या होगा, कांट वर्क आफ्टर सनसेट, ये सनसेट के बाद काम नहीं करेगा क्योंकि शैडो फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद महाराजा जय सिंह टू बोलो, उन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा सनडायल बनाया मथुरा में, उसके बाद जंतर मंतर दिल्ली में वहाँ भी सनडायल बनाया गया, ठीक है। और जो सबसे बड़ा सनडायल बना, द लार्जेस्ट sundial measures time up to accuracy of 2 सेकेंड, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट सनडायल बना वो 2 सेकेंड के एक्यूरेसी तक टाइम मेजर कर सकता था, मतलब उसके बाद एक्यूरेसी उसका फेल। तो ये भी सब क्या है, काम का चीज़ उतना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वहीं से क्लॉक का जन्म होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल पेंडुलम में आपको पता चलेगा कि क्लॉक कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ थे जो यूज हो रहे थे पहले टाइम को मेजर करने के लिए, सैंड क्लॉक, सनडायल, ठीक है। इसको पहले अच्छे से नोट करो। अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में जानेंगे, ठीक है। मतलब डिस्कवरी जो हुआ क्लॉक का वो सिंपल पेंडुलम के बाद ही हुआ, ठीक है। सिंपल पेंडुलम देखो, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह का हिंग सपोर्ट होगा, इस पे क्या होगा, एक बॉब लटका हुआ होगा, एक बॉब लटका हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा, एक बॉब बोलूँ मतलब क्या, स्मॉल पीस ऑफ मेटल। मैंने यहाँ क्या यूज किया, बॉब, जो क्या है, स्मॉल मेटल पीस है, मेटल का छोटा सा पीस है, वो यहाँ पे लटका, ठीक। इसका सेंटर पोजीशन वो हुआ। अब इसी सपोर्ट से ये क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, देखो ये स्ट्रिंग है और ये हिंग सपोर्ट है, इस सपोर्ट में लटकाया। इसी सपोर्ट से मैं क्या करूँगा, इस साइड भी ठीक है। इसी सपोर्ट से मैं क्या करूँगा, बाकी बॉब को भी लटकाऊंगा, देख लो, ठीक है।
इसी सपोर्ट से क्या होंगे, बाकी बॉब भी लटकेंगे। ठीक है, ये ओ पोजीशन मान लो, ये पोजीशन मान लो ए है और यहाँ मान लो बी है। ठीक है, तो फिर से ये सपोर्ट, इससे स्ट्रिंग है, यहाँ मैंने एक मेटल का पीस लटकाया, उसको मैंने बॉब बोला। ठीक है, वो बॉब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे और भी सपोर्ट है और भी यहाँ पे बॉब है। ठीक है, और ये उसी स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, और भी बॉब है और वो उसी स्ट्रिंग से लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉब क्या होगा, ऑक्सीलेट होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये बॉब है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बात समझो। सिंपल पेंडुलम बात करता है टू एंड फ्रो, ये काम करता है टू एंड फ्रो मोशन पे। टू एंड फ्रो मोशन पे किस पे काम करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन पे काम करेगा। किसका मोशन होगा, टू एंड फ्रो, ये जो बॉब मैंने लटकाया है उसका। और ये मोशन होगा कैसे, सपोज कर लो ये स्ट्रिंग है, वहाँ से बॉब मैंने लटकाया। ठीक है, मेटल का एक छोटा सा पीस लटकाया, तो वो चुपचाप है। जब मैं उसे हल्का सा पुश करूँगा, जब मैं उसे जेंटल पुश दूंगा, तो वो क्या होगा, ये अपने, इसको मैं बोलूँगा क्या, रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन, इसको मैं क्या बोलूँगा, रेस्ट पोजीशन बोलूँगा या मीन पोजीशन बोलूँगा। ठीक है, तो जब मैं इसे पुश दूंगा, मतलब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, ओ से पहले गया ए पे, कहाँ गया, ओ से गया ए पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, वो आप समझ लेना रेस्ट पोजीशन है। आपको दिखाने के लिए टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है उसके लिए मैंने हटा दिया। ओ से ए गया, वापस क्या होगा, ये फिर ए से ओ तक आया, यहाँ तक वापस आया। ठीक, ये ओ क्या है, इसका रेस्ट पोजीशन है या मीन पोजीशन है या स्टार्टिंग पोजीशन जो बोलो आप। फिर क्या होगा, ये ओ से बी जाएगा और फिर क्या होगा, ये बी से ओ आएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, ओ से ये क्या हुआ, ओ से बी गया थर्ड मोशन, और ओ से फिर बी से ओ गया। ये मतलब ये जा कैसे कैसे रहा वो आप देखो, ये क्या हो रहा है, ओ से क्या हो रहा है, ए जा रहा है, फिर ए से क्या जा हो रहा है, ये वापस ओ पे आ रहा है, फिर ओ से बी जा रहा है और फिर बी से ओ आ रहा है। तो इसको बोलेंगे क्या, पूरा टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। ठीक है, और ये वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन जो ये करेगा, वन कंप्लीट ये टू एंड फ्रो मोशन जो करेगा, वो करेगा इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, ये एकदम सेम टाइम में करेगा। बट कंडीशन क्या है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, कोई इसको पकड़ने वाला रोकने वाला कुछ ना हो। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल समझो, आप गए पार्क में, वहाँ पे आप झूला झूल, स्विंग। ठीक है, तो स्विंग में क्या होगा कि कोई आप बैठे हुए हो, रेस्ट पोजीशन में हो, कोई आपको पुश किया, धक्का दिया। ठीक है, तो आपको नहीं, मतलब धक्का दिया हल्का सा, आप क्या हुए, जितना धक्का देगा उतना दूर तक आगे आप जाओगे। फिर क्या होगे, आगे गए, फिर वापस आए, सपोज कर लो यहाँ पे थे, यहाँ से आप आगे गए। ठीक है, फिर आगे अपने आए रेस्ट पोजीशन पे, फिर यहाँ से आप पीछे जाओगे। तो ये मोशन को मान लो टू मोशन, ये मोशन को मान लो फ्रो मोशन, फिर वापस यहाँ आओगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ आओगे, बीच में कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टू फ्रो मोशन हो, जरूरी नहीं कि आप एक बार गए आए, पीछे गए फिर आए, वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, कितना फोर्स से आपको पुश किया गया, आप उतना बार उतना दूर जाओगे, उतना देर तक टू एंड फ्रो मोशन करोगे। बट जो एक टू एंड फ्रो मोशन होगा वो क्या होगा, इन एग्जैक्टली सेम टाइम में होगा। ठीक है, और इस कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ये जो आपका टू एंड फ्रो मोशन हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीलेशन बोलेंगे। तो क्या लिखोगे आप, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज called
ऑक्सीलेशन, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीलेशन बोलेंगे। ठीक है। वन कंप्लीट जो टू एंड फ्रो मोशन होगा सिंपल पेंडुलम का, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ठीक। अब जो टाइम लगेगा इस पूरे टू एंड फ्रो मोशन को होने में, एक टू एंड फ्रो मोशन को होने में, फिर से बोल रहा हूं, ओ से ए से ओ से बी से ओ, किसको? ये वाला बॉब गया आया। ठीक है। ये मैं 3 बॉब में दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस फील करा रहा हूं कि यही बॉब क्या होगा? ए तक गया, मतलब यही बॉब जा रहा है, यही बॉब इधर गया। ऐसा नहीं कि तीनों जाएगा, ये नहीं समझना आपको। ये बॉब है, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग भी दिखा दिया आपके लिए कि आपको लगे कि यही बॉब जा रहा है। हवा में थोड़ी बॉब जाएगा, वो स्ट्रिंग से लटका हुआ होगा ना, तो यही बॉब है। सारे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक जाएंगे। ठीक है। अरे सिंपल ये ऐसा है, ये वो है, ये इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इस टाइप का है ये। मैंने आपको फील कराने के लिए दिखाया यहाँ पे 3 बना के। ठीक। तो ये बातें होंगी। उसके बाद जो यहाँ पे टाइम लगेगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, जो टाइम लगा एक ऑक्सीलेशन को होने में, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मतलब जो टाइम लगा एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को होने में, उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? तो इस सपोर्ट से देख लो, मान लो ये है, ये है, ये सपोर्ट से इस बॉब के सेंटर तक जो रहेगा, ठीक है, ये बॉब का सेंटर मतलब क्या? यहाँ तक जो होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे। मतलब सिंपल है, जहाँ धागा जो लटका होगा स्ट्रिंग से, जहाँ तक बॉब बना होगा जिस सपोर्ट से, उसको क्या बोलेंगे? उस स्ट्रिंग का लेंथ बोलेंगे। ठीक है। ये सारी बातें हो रही हैं किसका? सिंपल पेंडुलम की बातें हो रही हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ कह रहा है, मैंने बताया टू एंड फ्रो मोशन होगा, सेम टाइम में होगा। अब कहता है क्या कि जो 25 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, 25 सेंटीमीटर लेंथ जो किसका? स्ट्रिंग का होगा, या पेंडुलम बोलो उसका होगा, जो 25 सेंटीमीटर होगा पेंडुलम का लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ पेंडुलम, या ऐसे लिखो ना इसको, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, क्या? पेंडुलम ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसको क्या बोलेंगे? वो उस क्या करेगा? ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर will take 1 second to complete 1, 2 and fro motion। इसको कंप्लीटली 1 सेकेंड लगना है एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को करने में। ठीक है। 1 सेकेंड लगेगा टाइम। ठीक है। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने क्या बताया कि जो सपोर्ट से लेकर के इस बॉब के सेंटर तक का लेंथ को क्या बोलेंगे? मान लो बॉब का सेंटर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आपको मेजर करना होगा, तो क्या लाएगा? वो क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगा। और जो 25 सेंटीमीटर होगा स्ट्रिंग का लेंथ का पेंडुलम, वो कितना लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा उसको कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को करने में। उसको लगेगा 1 सेकेंड कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को करने में। ठीक है। और यही जो पेंडुलम का प्रिंसिपल है, जो टू एंड फ्रो मोशन का है, ठीक है, फिर क्या होगा? द प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम, या प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम लिख सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इज यूज्ड टू control the movement of the hands of clock। हैंड्स ऑफ क्लॉक बोलो, या इसको पेंडुलम क्लॉक भी बोल सकते हो।
पेंडुलम क्लॉक भी बोल सकते हो। अब यही जो प्रिंसिपल है पेंडुलम, जो मैंने आपको बताया टू एंड फ्रो मोशन का, एग्जैक्टली सेम टाइम में होगा। एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन होने को बोलेंगे ऑक्सीलेशन, जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। और वो सारे प्रिंसिपल को मिला करके बोला गया कि जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होते हैं, पेंडुलम क्लॉक होते हैं, वो कंट्रोल कर लेगा सिंपल पेंडुलम्स को। ठीक है, अब पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का क्लॉक होगा, वो मान लो इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे बड़ा सा ऐसा घंटा लटका होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा टाइम होगा 12, 1 इस तरह करते हुए 6, फिर मान लो इस तरह करते हुए यहाँ पे 9 इस तरह होता है। और ये क्या होता है, ये ऐसे टुई टुई और टुई। ये क्या है देख लो, ये क्या है, बॉब है। देख लो, फील करो कैसे मैं इसको यूज करूँगा टाइम को करने में। ये क्या है, बॉब है। ये क्या होगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, और वहीं से क्या होगा, टाइम कैलकुलेट होगा। तो यही प्रिंसिपल काम करता है पेंडुलम का, आपको क्लॉक को टाइम बताने में, सेम प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ऑक्सीलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये बातें हो गई पेंडुलम का। ठीक, इसको पहले नोट करो, नोट करो। हमने बात कर लिया सिंपल पेंडुलम का, उसका प्रिंसिपल को यूज करके कैसे पेंडुलम क्लॉक टाइम बताएगा हमने जाना। अब एक होता है आपका मैकेनिकल रिस्ट वॉच। ठीक है, देखो इसके अंदर भी सेम वही प्रिंसिपल होगा, ये भी क्या करेगा, वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। ये क्या होगा, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल जब ये यूज करोगे ना, तो स्पेलिंग मान लो बाय मिस्टेक ए लिखा रहा हो तो उसको माइंड मत करना। प्रिंसिपल का मेन स्पेलिंग ये होता है। प्रिंसिपल ये क्या हो गया, सिद्धांत, और एल वाला क्या हो गया, जो आपके इंस्टीट्यूशन के हेड हो उनको बोलेंगे वो प्रिंसिपल। ठीक है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, बट इट हैज बैलेंस व्हील। इसके अंदर व्हील लगा होगा जो बैलेंस होगा, इंस्टीड ऑफ क्या, इसके अंदर क्या होगा, बैलेंस व्हील लगा होगा इंस्टीड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम के जगह पे क्या होगा, इसमें बैलेंस व्हील लगा होगा, व्हील टाइप का लगा होगा। वो भी क्या होता है, ऑफसेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा और टाइम को बताएगा। ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल रिस्ट वॉच, पेंडुलम क्लॉक हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पेंडुलम क्लॉक के बारे में जाने। ठीक है, और अभी जाने मैकेनिकल रिस्ट वॉच के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल रिस्ट वॉच के बारे में। अब यहाँ एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच, देखना इसको अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच। ठीक है, जो हम लोग पहनते हैं ना घड़ी, उसको बोलते हैं ये क्या करेगा, इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल होगा पेंडुलम जैसा इसका प्रिंसिपल नहीं होगा, वर्क करेगा ये डिफरेंट प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, वर्क्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल पेंडुलम जैसा नहीं होगा। ठीक है, दीज वॉचेस हैव अ सब्सटेंस, हैव अ, दीज वॉचेस हैव अ, इसके अंदर क्या होगा, ना पेंडुलम होगा ना बैलेंस व्हील होगा, तो क्या होगा, दीज वॉचेस हैव अ क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, क्वार्ट्ज बोलेंगे। इन वॉचेस के पास क्या होगा, क्रिस्टल की तरह सब्सटेंस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल्स होंगे, दीज क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट अ वेरी फास्ट रेट एंड
प्रिसाइजली। देखो प्रिसाइजली क्या होता है, एकदम छोटा से छोटा वैल्यू को जो अच्छे से ले ले, एक्यूरेटली ले ले, प्रिसाइज वैल्यू को भी ले ले। मतलब प्रिसाइजली क्या होगा, छोटा छोटा वैल्यू को, मेजरमेंट को ले लेना। तो ये क्रिस्टल जो होंगे वो वेरी फास्ट रेट से वाइब्रेट करेंगे और प्रिसाइजली मेजर करेंगे और वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट विद अ वेरी फास्ट रेट एंड प्रिसाइजली, एंड यहाँ लिख देता हूँ, एंड दस मेजर द टाइम एक्यूरेटली। और क्या करेंगे, ये टाइम को एक्यूरेटली मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे मेजर एक्यूरेटली, देन मैकेनिकल रिस्ट वॉच या पेंडुलम, मैकेनिकल रिस्ट वॉच एंड पेंडुलम क्लॉक। देखो यहाँ हुआ क्या, हमने बात किया किसका, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच का। किसका बात किया, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच का बात किया। ठीक है, ये वॉच क्या करता है, वर्क्स करता है ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल अदर देन पेंडुलम क्लॉक। किसके जैसा, पेंडुलम क्लॉक से अदर या मैकेनिकल रिस्ट वॉच से अलग। तो उसका क्या है, इस वॉचेस के अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल की तरह सब्सटेंस होंगे। ठीक है, क्रिस्टल देखियो ना, छोटा छोटा होता है, चमकीला टाइप का, वैसा कोई सब्सटेंस होगा जिसका नाम क्या है, क्वार्ट्ज, QUARTZ। घड़ी जब देखोगे उसमें लिखा होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, कलाई घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। अब ये क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल्स वाइब्रेट एट अ वेरी फास्ट रेट। वो जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो उसके होंगे, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे एक फास्ट रेट के साथ और प्रिसाइसली वाइब्रेट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक एक्यूरेटली के साथ वाइब्रेट करेंगे और टाइम को मेजर करेंगे एक्यूरेटली। ठीक, और ये क्या वर्क करेगा, टाइम को मेजर करेगा, अच्छा मेजर करेगा टाइम, रिस्ट वॉच, मैकेनिकल रिस्ट वॉच और पेंडुलम क्लॉक से। समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक चीज़ सुनो मेरा बात, जब आप रिस्ट वॉच पहनते हो इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो आपको उसमें कान लगा कर देखना, टिन 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 करता रहेगा, टू टू का आपको उसमें आवाज़ आएगा, एकदम छोटा सा आवाज़ आएगा। ठीक है, और टाइम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और बच रहा है आपके पास, स्टॉप वॉच। ये तो आप सबों ने देखा होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। स्टॉप वॉच क्या करेगा, बड़ा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को मेजर करेगा। क्या करेगा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी क्या करेगा, ये आराम से मेजर कर लेगा। ठीक है, और आजकल क्या देखोगे कि मेनी डिजिटल वॉच को भी यूज किया जा रहा है स्टॉप वॉच के जैसा। मेनी डिजिटल वॉचेस आर also used as stop watch। ठीक है, अरे डिजिटल वॉच छोड़ दो, आपके मोबाइल में भी आता है स्टॉप वॉच का, इसमें अलार्म लगता है, लगाते हो, देखना वहाँ साइड में रहेगा ऑप्शन स्टॉप वॉच, उसको यूज करोगे, वो भी क्या करेगा, स्टॉप वॉच की तरह यूज करेगा। वो कैसे काम करेगा, आप वहाँ पे एक बार टाइमर स्टॉप वॉच मोबाइल का ऑन करो, क्लिक करो, देखोगे धन धन टाइम एकदम तेजी में भागना स्टार्ट होगा और वो सेकंड में भागेगा। और जहाँ पे स्टॉप करना हो उसको स्टॉप कर दो, आपको एकदम दिख जाएगा फ्रैक्शन ऑफ इंटरवल, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को आप उसमें आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, अगर किसी को रेस करवाना है, कितना देर में वो पहुँचा, 100 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, तो रिस्ट क्या किया जाता है, स्टॉप वॉच को ऑन किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं कि सेकंड से भी क्या होते हैं, प्लेयर जीतते हैं हारते हैं। तो आपको अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करना है तो आपको स्टॉप वॉच का ही यूज करना होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन स्टॉप वॉच देयर इज नो, 'No' 'hour' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'hour' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'hour' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'minute' 'no' 'second' 'no' 'hour' 'no' 'minute' 'no' 'second' 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 'no
हैंड, मिनट हैंड। स्टॉप वॉच में आप देखोगे क्या कि आवर हैंड और मिनट हैंड क्या होता है, नहीं होता है। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड भी क्या होगा, स्टॉप वॉच में नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, हैंड्स लिख दो यहाँ पे, नहीं होने वाला है, बस सिर्फ टाइम को दिखाता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, मेजरमेंट मैंने हम लोग को जाने, फिर जाने कि टाइम कैसे कैसे मेजर करते हैं, टाइम का यूनिट क्या है, उसको कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, जाना सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज आप जान लेंगे टाइम तक, अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड के साथ। वहाँ आप जानोगे स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसे मेजर होगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और वो खास करके आपके आगे भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ तक को समझ के अच्छे से नोट करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, तो अपना वीडियो को हम लोग आज का वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, अच्छे से रहिए।